हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी। आज का हमारा करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल के दीघा बंदर पर एम्फन चक्रवादल आया था। तो इससे रिलेटेड हमारे दो तीन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, एम्फन चक्रवादल भारत देश के किस राज्य में आया था? तो उसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि एम्फन चक्रवादल पश्चिम बंगाल के किस बंदर पर उसने तबाही मचाई थी? तो उसका सही जवाब है दीघा बंदर पर। और तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि एम्फन चक्रवादल ये नाम उसको किस देश ने दिया है? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड देश ने एम्फन चक्री को नाम दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि निसर्ग चक्रवादल ये भारत के किस राज्य में आया था? तो इसने भारत के किस राज्य में तबाही मचाई? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बंदर पर इसने तबाही मचाई। तो निसर्ग चक्रवादल भारत देश के किस राज्य में इसने तबाही मचाई? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र। इससे ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निसर्ग चक्रवादल को नाम किसने दिया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। आज तक की पृथ्वी के यानी अर्थ के हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष कौन सा हुआ है? तो इसका सही जवाब है कि 2020 ये सबसे हॉट ईयर माना जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ग्राहक संरक्षण एक्ट 2019 कब से लागू किया गया है? तो इसका सही जवाब है 20 जुलाई 2020। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, ग्राहक संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सुधारना की गई है कौन से साल में? 2019 में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब से लागू किया गया है? तो इसकी डेट कुछ इस प्रकार दी होंगी, जैसे कि 19 जुलाई 2020, 21 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 या फिर 15 जुलाई 2020। तो आप में इसका सही जवाब है 20 जुलाई 2020। केंद्रीय ग्राहक संरक्षण एक्ट 2019 कौन से साल से लागू किया जाएगा या लागू किया गया है? तो इसका आंसर है 2020। इसके भी कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमें सही ऑप्शन चुनना है कि 2020। दोस्तों, लोकसभा की मंजूर सदस्य संख्या कौन सी है इस वक्त? तो वो है 543। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि 543 मंजूर सदस्य संख्या किसकी है, राज्यसभा की है या लोकसभा की है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा। और लोकसभा की मंजूर सदस्य संख्या इस वक्त कितनी है? तो वो है 543। इसके ऑप्शन भी आ सकते हैं 542, 541, 544। हमें सही ऑप्शन चुनना है 543। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा की मंजूर सदस्य संख्या इस वक्त कितनी है? तो उसका सही जवाब है 245। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, वो भी हमें उसकी भी तैयारी हमें करनी है कि 245 सदस्य संख्या की मंजूर सदस्य संख्या इस वक्त किसकी है? तो उसका सही जवाब है लोकसभा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा इसमें से सबसे ज़्यादा मंजूर सदस्य संख्या किसकी है? या वरिष्ठ सभागृह कौन सा है, लोकसभा या राज्यसभा? कनिष्ठ सभागृह कौन सा है, लोकसभा या राज्यसभा? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिसेफ के कार्यकारी संचालक किसे चुना गया है? तो इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ऑप्शन इस प्रकार आ सकते हैं कि हेनरिएटा कोर, ऑप्शन नंबर 2 हेनरिएटा फोर, ऑप्शन नंबर 3 हेनरिएटा शोर और ऑप्शन नंबर 4 हेनरिएटा मोर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका सही जवाब है हेनरिएटा कोर।
तो दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेनी रट्टा कौर की इस वक्त किस संस्था पर नियुक्ति की गई है, तो उसका सही जवाब होगा यूनिसेफ। तो यूनिसेफ में भारत की तरह से किसे नियुक्त किया गया है एज ए दूत कर रिप्रेजेंटेटिव कर, तो उसका सही जवाब है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का भारत की तरफ से दूत बनकर नियुक्ति की गई है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है आज के लिए। तो दोस्तों इसे अच्छे से सुनिए और रीड कीजिए, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी करंट अफेयर्स की, जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो कमेंट कर बताइएगा।